नमस्कार साथियों, सियावर रामचंद्र की जय। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मैंने एक न्यूज़ पढ़ी। एक न्यूज़ बड़े पढ़े, एक न्यूज़ छोटे पढ़े। मीडिया है, जानते हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। उसमें लिखा, सोनिया गांधी खड़गे राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। गुजरात का पेपर है, गुजराती में लिखा है, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं। और इस बात पे मैं पहली बार कांग्रेस को सैल्यूट करता हूं। कई अंध और भुंड भक्त। और मैंने आज न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ा, ज्यादातर मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूं, पर कुछ भुंड और अंध भक्त के मैसेज आए थे कि देखो राम मंदिर बन रहा है, कांग्रेस नहीं जाएगी। अब भुंड और अंध होते हैं तो उन्हें समझा तो पाते नहीं है। तो मैंने धीरे से उनको बोल दिया कि आप पहले तो शास्त्र अनुसार सनातन धर्मी और हिंदू संस्कृति के हिंदू हैं या फिर भाजपा वाले डुप्लीकेट हिंदू हैं। वो डरपोक हिंदू, वो लालचू हिंदू, वो बिका हुआ हिंदू जो भाजपा की पूंछ पकड़ के हिंदू बन के बैठा है। मैं तो सनातन नीडर हिंदू हूं। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने शास्त्रों को मानता हूं। तो मैंने क्यों कहा कि सबसे पहले मैं कांग्रेस को सैल्यूट करता हूं। पहली बार कांग्रेस ने देश के संविधान और धर्म के आधार पर निर्णय लिया। तो मैंने कहा उनसे कि भाई साहब, अपने हिंदू धर्म के गुरु, अपने धर्म के रखवाले, अपने धर्म के प्रचारक, अपने धर्म के ज्ञानी, चारों दिशाओं के चार शंकराचार्य जी ने पहले कहा, वो सुनो, कि राम मंदिर में राम लला जी के लिए सब नहीं हो रहा है। भाजपा राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के लिए रामनवमी छोड़कर राम लला के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये हमारे प्रभु राम नहीं है, ये दशरथ पुत्र हमारे राम नहीं है। ये उनकी रोटियां राजनीतिक सेकने के लिए राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो भी नहीं जा रहे हैं। और मैं तो लगातार आगे भी मैंने कहा और कई दिनों से कह रहा हूं। फिर मैंने पत्ता पलटते पलटते मैं और एक पत्ते पर पहुंच गया। वहां पर एक न्यूज पढ़ा, लिखा है मीडिया ने, हिम्मत दिखाई है या फिर अच्छा लगाने के लिए, वो पता नहीं। मिशन 2024, हर एक लोकसभा से 10,000 लोग। भाजपा ने एक अभियान चालू किया, अयोध्या चलो। 3.25 करोड़ कार्यकर्ता अयोध्या जाएंगे, ऐसा लिखा है न्यूज़पेपर वाले ने लिखा, मैंने नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छा। आगे कांग्रेस ने अच्छा कहा, ये प्रांत प्रतिष्ठा नहीं है, ये भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है, चुनावी कार्यक्रम, जहां ये हर एक लोकसभा से 10,000 लोगों को बुलाया जाएगा। ये भाजपा का जो अभियान है, 3.25 करोड़ कार्यकर्ता आएंगे। इन कार्यकर्ताओं के अंदर कट्टरता भरी जाएगी, राम के नाम पर उल्टा सिल्टा सिखाया जाएगा। ये कार्यकर्ता अयोध्या से वापिस आएंगे। 1-1.5 महीने के बाद चुनाव है, वो पूरी लोकसभा में राम के नाम पर आतंक फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे, चुनावी प्रचार करेंगे। ऐसे भी मोदी जी तो राम को बच्चा बताकर, उंगली पकड़कर, भाजपा का आईटी सेल तो दिखाता ही है कि राम को उंगली पकड़कर अयोध्या में मोदी जी ले जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, भगवान मोदी जी है या राम जी है, पता नहीं अंध और भुंड भक्त किसे मानते हैं। और जो हिंदू हैं, जो इनकी बातों में गुमराह हो रहे हैं, उन्हें भी सोचने की जरूरत है। अगर ये कार्यक्रम राम जी का है,
अगर ये कार्यक्रम अयोध्या का है तो रामनवमी पे होना चाहिए। जन्मदिन पे, जन्मभूमि पे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये चुनावी राम की उद्घाटन करते हैं, प्रतिष्ठा होगी नहीं, राम विराजेंगे नहीं। अच्छे भविष्यवाणी करते ना, मैं कर रहा हूं, और मेरी भविष्यवाणी 18 तारीख को मेरे वीडियो में मैं करने वाला हूं। अंदर बुंड भक्तों को खास भेजिएगा। तो पहली बार कांग्रेस ने अच्छा और एक तटस्थ निर्णय लिया है, मैं उसे समर्थन करता हूं कि पहली बार कांग्रेस ने कहा है, जो राम कहते थे, जो मेरे श्याम कहते थे, जो मेरे घनश्याम कहते थे, जो मेरी गीता कहती है, वो उनकी कुरान कहती है, उनकी बाइबल कहते हैं, और उनका गुरु ग्रंथ कहता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और धर्म एक आतंक नहीं होता। और कांग्रेस को वो जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी होती है अगर वो धर्म निष्पक्ष पार्टी है, समानता और मानवता की पार्टी है। तो अब तक वो भी कहीं ना कहीं आगे मैंने देखा है कि वोटों की राजनीति की डर की वजह से कई बार इन सारी बातों में खो जाता। मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हर रोज पूजा करता हूं, मैं हर रोज आराधना करता हूं, पर मेरी आराधना और पूजा सनातन धर्म में मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु में मेरा विश्वास है। ना वो किसी के लिए दिखाने की जरूरत है और ना ही मुझे उसके लिए कोई ढोंग करने की जरूरत है, और ना ही इसके लिए मुझे किसी आलिया मालिया मवाली को जवाब देने की और उसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। क्योंकि हिंदू मेरी संस्कृति है, सनातन मेरा धर्म है, और जब तक जो भी इस पे गलत करेगा उनके सामने आवाज उठाने के लिए मैं सनातन धर्म का सैनिक हूं, बोलता रहूंगा। क्योंकि मैं किसी पार्टी का हिंदू नहीं हूं, किसी विचारधारा का हिंदू नहीं हूं, मैं डरपोक, बिकाऊ और लालची हिंदू नहीं हूं, मैं निडर हिंदू हूं। मैं मेरे धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठा भी सकता हूं, पर मैं किसी के धर्म को खत्म करने की सोच भी नहीं रखता। मेरी सोच है अन्याय के सामने लड़ने की, मेरी सोच है झूठ के सामने लड़ने की, मेरी सोच है नफरत के सामने लड़ने की, मेरी सोच है हिंसा के सामने लड़ने की, मेरी सोच है एकता, अखंडता और मानवता को जिंदा रखने की। क्योंकि मैं सनातन हिंदू हूं। और आज मैं कहता हूं, मैं मेरे हिंदू धर्म के, मेरे सनातन धर्म के चारों दिशाओं के शंकराचार्य धर्म गुरुओं के जो विचार है उसे समर्थन करता हूं। अयोध्या में भी भाजपा की ताली बजाने और भाजपा के प्रचार के लिए नहीं जाऊंगा। मैं मेरे राम जी और रामलला को मिलने जाऊंगा, पर कब जाऊंगा? रामनवमी पे जाऊंगा, मेरे राम के जन्मदिन पर जाऊंगा और राम के विचारों से जाऊंगा, सियावर रामचंद्र के लिए जाऊंगा, पवन पुत्र हनुमान को साथ लेकर जाऊंगा। बस रामायण के विचारों को जीवन में उतार कर जीवन में बदलाव लाऊंगा। यही बात कहकर आपके बीच आया था। मैं आज फिर कहता हूं, शंकराचार्य जी को वंदन करते हुए कि पहली बार ऐसे धर्म गुरुओं ने एक तटस्थ, निष्ठावान, निडरता से धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाया है। और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी और सोनिया जी ने भी जो बात रखी है, मैं संपूर्ण उसका समर्थन करता हूं। और सही है, 22 तारीख को ना तो राम जी की प्रतिष्ठा है, ना राम जी विराजेंगे। उस दिन भाजपा का 2024 का चुनावी प्रचार है और उसको परिणाम राम जी भी देंगे। रावण को भी मिला था, कंस को भी मिला है। उन्होंने शिव को गुमराह कर कर अहंकार से शक्ति तो हासिल कर ली, पर क्या हुआ आप जानते हो। ये भी राम का इस्तेमाल कर कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, उसका परिणाम भी आप देखिएगा। मैं भविष्यवाणी 18 जनवरी को करने वाला हूं। जितने भी साथी हैं मुझसे जरूर जुड़िएगा, सुनिएगा। कभी मैं भी तो कोशिश कर लूं कि मेरी आत्मा को भविष्यवाणी कर रही है वो सही होगी कि नहीं। पर फिर से सियावर रामचंद्र की जय। और मैं कांग्रेस और शंकराचार्य जी और जितने भी और विद्वान हैं, जो नीडर हैं, जो डरपोक नहीं है, जो सच बोलते हैं,
उनके समर्थन में हूं। 22 तारीख को मेरे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, मेरे राम जी तो रामनवमी को ही मिलेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।